हे परमेश्वर तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वो अति मग्न होगा। तूने उसके मनोरथों को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया क्योंकि तू उत्तम आशीष देते हुए उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से अभिभूष करता है क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है क्योंकि राजा का भरोसा परमेश्वर के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा कभी नहीं टलने का। तेरे हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा। तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। परमेश्वर अपने क्रोध में उन्हें निगल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्य में से नष्ट करेगा क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे पूरी ना कर सकेंगे क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हे परमेश्वर अपनी सामर्थ में महान हो। हम गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। प्रभु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे अब्बा हे पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन तू हमें उत्तम आशीष देता है और हमारे शोक को आनंद में बदलता है। हे अब्बा हे पिता आज का वचन मेरे जीवन में मेरे परिवार में मेरे बच्चों के जीवन में मेरे घराने पर पीढ़ी पर 100 गुना फल लाए और अंतिम दिनों में एक आत्मा से भर दे ताकि हम तेरे दुल्हन बनने पाए। यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया, कल जब मैं रात को पढ़ रही थी बाइबल तो मैंने परमेश्वर से बोला प्रभु मुझे एक नया वचन चाहिए, एक नया भेद चाहिए और उस वचन से मुझे बात करे। तो परमेश्वर आज का संदेश में कुछ इस तरह से दे रहा है, कुछ समस्याएं और कुछ विपत्ति प्रभु की महिमा के लिए होती है। बोलिए कुछ समस्याएं कुछ विपत्ति और कुछ बड़ी घटना परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। हालेलुया। हमारे जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसकी हमने कल्पना नहीं करी। देखते हैं कि सब कुछ अच्छा चलते रहता है, अच्छा चलते में अचानक से सब कुछ बिगड़ जाता है। फिर देखते हैं कि कुछ बिगड़ता है और अचानक से सब कुछ ठीक हो जाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में तूफानों को
भी इसलिए अलाउ करता है कि क्योंकि उस तूफान में हम मजबूत खड़े रहे और उस तूफान में, उस परेशानी में हम परमेश्वर की ओर ताकें, ना कि मनुष्य की ओर देखें। लेकिन कई बार इन तूफान जब आता है, परेशानी आती है, समस्या आती है, तो हम परमेश्वर को छोड़ करके हम क्या करते हैं, मनुष्य की ओर जाने लगते हैं, मनुष्य की ओर ताकने लगते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं कि वो मनुष्य मेरी समस्याओं को हल कर सकता है। कल जिस तरह रात को मैं 8:30 सवा 8 बजे जब फादर अशोक का मैसेज को सुन रही थी, उन्होंने बताया कि जो लोग परमेश्वर से ज्यादा ईश्वर से ज्यादा मनुष्य पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में श्राप आ पड़ता है, उनके जीवन में तूफान ज्यादा आ पड़ता है। जो अपने आप को परमेश्वर से ज्यादा किसी मनुष्य पर डिपेंड हो जाते हैं या किसी थर्ड पर्सन पर डिपेंड होते हैं, तो फादर जी कल बता रहे थे कि वो लोग श्रापित होते हैं। यिर्मयाह 17:5 में भी लिखा है कि आप हद से ज्यादा परमेश्वर की ओर विश्वास ना करके मनुष्य पर विश्वास करेंगे तो आपका जीवन श्रापित हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य आपको थोड़े वक्त में आपको सांत्वना दे सकता है, आपके दुख में सांत्वना देगा, लेकिन आपके पीठ पीछे जाके आपकी बुराई ही करेगा। क्योंकि वो मनुष्य का नेचर है, वो फितरत है, वो उसकी आदत है। आपके सामने अच्छा बात करेगा, मीठा मीठा बोलेगा, हाँ सिस्टर हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, सब कुछ करेंगे। मैं आपको बता रही, इस 1 वीक में परमेश्वर ने मुझे कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करवाई, ऐसे लोगों से मेरी बातचीत हुई कि मैं भी सोच में पड़ गई कि ईश्वर ऐसे भी लोग होते हैं क्या, मुंह में प्रभु प्रभु और पीठ पीछे दूसरों की बुराई, पीठ पीछे दूसरों की निंदा। परमेश्वर मुझे इस सप्ताह में तैयार कर रहा था। इस सप्ताह मैं बहुत चीजों से डिस्टर्ब भी रही, क्योंकि आप देखना, आप किसी से ज्यादा बात करोगे ना, उसका नेचर आप में इम्पार्ट हो जाता है। आप किसी से ज्यादा बात करो, किसी से कुछ भी बात करो, उसका हर चीज आप में इम्पार्ट होता है। आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करने के बाद आप बात करते हो, ओके, लेकिन हद से ज्यादा अगर बात कर रहे हो तो वहाँ पाप उत्पन्न होता है, वहाँ पे पाप उत्पन्न होता है, चुगली चपाटी उत्पन्न हो जाती है। ये इम्पार्ट हो रहा है, सामने वाले व्यक्ति का नेचर आपके अंदर इम्पार्ट हो जाता है। इसीलिए बाइबल बताती है, परमेश्वर के लोग कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा परमेश्वर के जनों से बात करो, ना कि संसार के लोगों से। आप संसार के लोगों से बात करोगे ना तो संसार आपके अंदर इम्पार्ट करेगा, लेकिन जब आप परमेश्वर के लोगों से बात करते हो तो आपके जीवन में जो तूफान आता है, आपके जीवन में जो परेशानी आती है ना, उस परेशानी को परमेश्वर के जन क्या करते हैं, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपको सही डायरेक्शन दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो कि आप सबसे ज्यादा किससे बात करते हो, और बाइबल में लिखा है कि ज्यादा बात करने से भी हम क्या होते हैं, पाप में पड़ जाते हैं। हम अपने जुबान को वश में नहीं रख सकते। आप ज्यादा बातचीत करोगे, ज्यादा आप किसी से फ्रेंडली हो जाओगे, फ्रैंकली हो जाओगे, और उसे खुलकर जब ज्यादा बातचीत करते, अटैचमेंट में जाते हो ना, तो वहाँ पर पाप पनपता है। आप शुरुआत में प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, ईसाई सब कुछ करते हो, उसके बाद तुम कैसी हो, बस उतने बस शुरू हो जाते हैं। शुरू होने लगे तो बस मेरी सास ने ऐसा किया, मेरी बहू ने ऐसा किया, मेरे बेटे ने ऐसा किया, शुरू हो जाता है नेचर। क्या करे, आदम का नेचर है, हवा का नेचर है, वो इम्पार्ट होता है। लेकिन जब आप किसी से बात करें तो उससे बोले, बहन आप कैसे हैं, जय यीशु, तकलीफ है, हम प्रार्थना करेंगे। उससे ज्यादा लंबा चौड़ा बात मत करिए। जब आप लंबा चौड़ा बात करते ना, तो आप खुद पाप में पड़ जाते, खुद अपने शब्दों के द्वारा, अपने बात के द्वारा प्रॉब्लम में फंस जाते हो। और फंस जाने के बाद जब आपके बात को तीसरे पार्टी के पास ले जाता है, तो उसमें क्या होता है, और मसाला मिक्सचर मिलाकर उसको बढ़ाया जाता है। मैंने देखा है, इस हफ्ते में मैंने कुछ ऐसे लोगों से मैं मिली कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकती हूँ। मैं 2 दिन में किसी का नेचर मेरे अंदर भी इम्पार्ट हो रहा था, मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। फिर मैंने प्रार्थना की, मेरे पति ने भी मेरे लिए प्रार्थना करी, और उसने मुझे बताया, मेरे पति भी मुझे सहयोग करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि जितना हो सके ईश्वर के वचन पर मनन करो, क्योंकि परमेश्वर हमें इसी के लिए चुना है। बात करो, प्रॉब्लम सुनो, काउंसलिंग करो, लेकिन किसी की चुगली चपाटी को मत सुनो, क्योंकि आप जब उसकी सुनते हो ना, तब शैतान क्या करता है, उसके ओल्ड नेचर को आपके अंदर इम्पार्ट करने की कोशिश करता है। इसीलिए उस चीज से दूरी बनाएं। अगर आप कम बात करते हैं और अगर आपको कोई बोलता है कि अरे वो घमंडी है, तो इट्स ओके, इसको अपने जीवन में लागू करें। ठीक है भाई, मैं कम बात करती हूँ, मैं घमंडी हूँ, इट्स ओके, लेकिन गलत बोलने से आप बच जाओगे।
गलत बोलने से आप बच जाओगे, आप अपनी शब्दों से ही उलझ नहीं जाओगे। कई बार हम अपने शब्दों की ताने पुने से ही फंस जाते हैं और जब निकलने का समय लगता है तो डर लगता है, अरे मैंने क्या बोल दिया, मेरे मुंह से क्या निकल गया। हाँ, शब्दों को सही जगह भी देना चाहिए, ज्यादा बोलने से भी हम समस्या में पड़ सकते हैं, इसीलिए कम बोलना चाहिए। खैर मेरी ये टॉपिक नहीं है, मेरी टॉपिक है आज की, जब हमारे जीवन में समस्या आती है, तूफान आता है या परेशानी आती है, तो उसके पीछे भी एक बड़ी महिमा छुपी होती है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखेंगे यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 38 में, आज मैं पढ़ूंगी, राजा हिजकिय्याह की बीमारी और चंगाई। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, परमेश्वर यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वह दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर अब्बा पिता से प्रार्थना करके कहा, हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। ईश्वर की वाणी है। मेरे प्रियो, राजा हिजकिय्याह, यशायाह नबी के ग्रंथ में जब हम पढ़ते हैं, राजा हिजकिय्याह की पहली पीढ़ी परमेश्वर के साथ नहीं थी, लेकिन राजा हिजकिय्याह बचपन से परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन उससे पहले वाली पीढ़ी परमेश्वर के साथ एकदम नहीं चलती थी। इसीलिए मैं एक शादी को अटेंड करी थी, वहाँ पर पास्टर शाउल खंडूरा एक बात को बता रहे थे कि हमारा जो विवाह तय होता है ना, वहाँ पर दूल्हा दुल्हन को चुनता है। मैं इस घटना को बता रही हूँ क्योंकि मैं इसमें आशीष पाई और आप भी आशीष पाएंगे। ब्रदर वहाँ बता रहे थे कि जब एक लड़का लड़की को देखने जाता है, यहूदी रीति में, पुराने समय की बात कर रही हूँ, वहाँ लड़कियों को लड़का चुनने का अधिकार नहीं था, लड़के लड़कियों को चुनते थे और लड़का जिस लड़की को चुनता था तब जाके लड़का का फैमिली जाकर बातचीत करता था। इसीलिए यहाँ पे लिखता है, यहूदी लड़की लोग को अलाउ नहीं था कि वो अपना जीवन साथी खुद से चुने, लड़के को यह अधिकार था कि वो अपने जीवन साथी को चुने। यूहन्ना में लिखता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। हम अंतिम दिनों में हैं, परमेश्वर हमारा दूल्हा है। हालेलुया। बहुत अच्छी बात को बता रहे थे कि विवाह के साथ में वचन को जोड़ रहे थे कि आप परमेश्वर की दुल्हन है और परमेश्वर ने आपको चुना है। आपने प्रभु को नहीं चुना, आपके घराने ने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने आपको चुना, आपके घराने को चुना है। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं प्रभु को चुनूं, परमेश्वर सभी बातों में परफेक्ट और परमेश्वर ही हमारे घराने को चुनता है। हालेलुया। आप लोग जन्म से प्रभु में हैं, लेकिन मैं जन्म से प्रभु में नहीं थी, मैं तो हिंदू बैकग्राउंड से थी। परमेश्वर मुझे हिंदू में ही रख सकते थे, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। इट मीन्स प्रभु के आप दुल्हन हो और प्रभु ने आपको चुना है और आपको तैयार रहना है। यह आपका घर नहीं है, आपका घर सिय्योन देश स्वर्ग है और एक समय आएगा आप सभी उस घर में उस राजा की दुल्हन बन के रहोगे। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह की पीढ़ी, पहली पीढ़ी प्रभु के साथ नहीं थी, लेकिन राजा हिजकिय्याह प्रभु के साथ चलता था और प्रभु के साथ चलता, प्रभु की हमेशा महिमा किया, कभी भी प्रभु के अगेंस्ट में काम नहीं किया। लेकिन कैसी विडंबना है, देखिए ये राजा प्रभु के अगस्त में कभी कुछ काम नहीं किया, लेकिन इसकी विडंबना देखो कि ये बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो गया, ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गया कि उसकी मृत्यु तक होने वाली है। और सोचिए प्रभु के दास यानी कि यशायाह आते हैं और कहते हैं कि हिजकिय्याह आपकी मृत्यु होने वाली है। आप सोचो उस परिवार पर, उस व्यक्ति पर क्या बीतेगा जब एक प्रभु का दास या दासी जाकर आपसे कहेगा कि तुम्हारे घर में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है और तू उसे तेरा जो भी डिसीजन है, जो भी अधिकार है अपने परिवार को दे दे, तो उस पर क्या बीतेगा, क्या बीतेगा? आप सोचो, कल्पना करो। हाँ, वो राजा कोई गलती भी नहीं किया, वो परमेश्वर के साथ चलता था, उसका घराना प्रभु के साथ नहीं था, लेकिन वो प्रभु के साथ चला, उसने कोई गलती नहीं करी और उसके जीवन में एक ऐसी बड़ी बीमारी लग गई कि उसकी मृत्यु होने वाली है। और प्रभु के दास आकर उससे कहता है कि हिजकिय्याह तू आज्ञा दे दे,
अपने घराने को। आप सोचो अगर आपके घर में ऐसी कंडीशन हो और फादर आए, फादर एडविन आए, चाहे फादर अल्फोंस आए, मैं सिस्टर ज्योति आपके घर जाकर कह दूं कि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप तो गुस्सा हो जाओगे, मैं मुंह पे बोल रही हूँ, आप गुस्सा हो जाओगे, बोलेगा आप लोग प्रेयर वाले हैं, ऐसे आप बोल दोगे। आप लोग प्रेयर वाले, आप प्रेयर करने आते हैं कि मृत्यु का प्रमाण सुनाने आए हैं। ऐसे गुस्से हो जाओगे, बोलेगा सिस्टर सही नहीं है, फादर सही नहीं है, गेट आउट करो, घर से गेट आउट करो। ऐसे ही करेंगे कि नहीं राजन भाई, मुझे बताओ, करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन देखो हिजकिय्याह के पास स्वयं परमेश्वर का दास जा रहा है। राजा हिजकिय्याह भी इसको डांट सकता था ना, एक तो मैं बीमार हूँ, उसमें तुम आके नमक छिड़क रहे हो, एक तो जला हुआ जले पे और नमक छिड़कना, कई लोगों का काम होता है। एक तो जल रहा है, उसको और नमक छिड़क छिड़क उसको जला रहा है, और उसको भड़का रहा है कि वो अपने घर से दूर हो जाए, अपने पति से दूर हो जाए, अपने बच्चे से दूर हो जाए। वो तो का नेचर होता है। बहुत लोग इसी ताक में रहते कि दूसरे क्या कर रहे हैं, अपने घर की समस्या को नहीं देखेंगे, दूसरे के घर की समस्या को ताकाझाकी करेंगे। होता है कि नहीं होता है? मैं कल जब पढ़ रही थी, मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु ये व्यक्ति आपके साथ चला, इसका घर आना नहीं चला, लेकिन ये आपके साथ चला, और सबसे बड़ी विडंबना कि आप ही का दास जाकर उसे कह रहा है, उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी मनोस्थिति क्या होगी। मैं उस जगह सोच रही थी, अगर मैं उस जगह में मैं और आप होते तो हम तो टेंशन से मर जाते, टेंशन हो जाता हमें, तकलीफ में हम परेशानी से एकदम डूब जाते कि अब मेरा क्या होगा। अगर किसी को बोल दो कैंसर हो गया है तो ऐसा छाती पकड़ के रोने लगे कि उसकी दुनिया खत्म हो गई। किसी को बोल दो टीबी हो गया तो बस ऐसा लगे कि दुनिया खत्म हो गई। अरे मेरे प्रियो, कैंसर, टीबी, पैरालाइज से बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पिछले शुक्रवार में बताया था कि स्मिथ विगर्स ने अपने जीवन में 10 ऐसे मुर्दों को जीवित किया जो मर चुके थे। उन्होंने कैंसर से पीड़ित लड़की को चंगा किया। परमेश्वर कभी कभी आपके हालातों को ऑपरेशन के द्वारा ठीक नहीं करता, प्रार्थना वचन के द्वारा ठीक करता है। यीशु मसीह भी, जब नए नियम को हम देखते हैं, यीशु मसीह ने अंधे को क्या किया, थूक डाली, मिट्टी सानी, आंख लगाया, बोला जाके क्या कर, कुंड में जाकर के धो ले। क्या उसकी ऑपरेशन हुई? नहीं हुई। परमेश्वर ने किसी को जुबान से कहा, बोल तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं। बोला प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, चल तेरे अपराध क्षमा हुए और तू देख। लकवा मारा व्यक्ति को जब प्रभु के सम्मुख खड़ा कर दिया तो क्या किया था, प्रभु ने क्या बोला, तेरे अपराध क्षमा हुए, उठ अपना खाट उठाकर चल। यही ना कहा कि प्रभु ने ऑपरेशन किया। कई बार बीमारी, कई बार बड़ा बड़ा परेशानी हमारे खुद की गलती से भी आता है, हमारे खुद के पाप से भी आता है, श्राप के चलते भी आता है। आशीष 1000 पीढ़ी रहती है और श्राप 4 पीढ़ी होती है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहता है कि इस राजा हिजकिय्याह को ये संदेश दिया गया कि तेरी मृत्यु होगी और तू सब कुछ दे दे। कई बार हमारे घर में बीमारी आ जाती है, कर्जा आ जाता है, बिगड़े हालात को देखते तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई एक माता और बहनें रोने भी लगती हैं। वास्तव रोना आता भी है जब हम अपने पति को बिगड़े हुए हालात में देखते हैं, अपने बच्चों को बिगड़े हुए हालात में देखते हैं, अपने भाई को बिगड़े हुए हालात में देखते हैं तो हम रोते हैं। यह हमारा स्वभाव है। परमेश्वर ने स्त्रियों को कोमल हृदय दिया है, वो रोते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को जल्दी व्यक्त करते हैं, पर इसके अपोजिट भाई लोग इसको नहीं व्यक्त कर पाते हैं सबके सामने। लेकिन लड़कियां का दिल सॉफ्ट होता है, उनका फीलिंग, उनको जल्दी उनके आंख से आंसू गिरता है। मार्था और मरियम को ही देखिए, जब लाजर मर गया तो कैसे रो रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे। प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्यार मार्था, मरियम और लाजर से करते थे और उनके घर में ठहर कर इस तरह का संदेश देते थे। मरियम कौन थी आपको मालूम है? मार्था और मरियम कौन थी? मरियम प्रोस्टिट्यूटेड थी, मतलब एक वेश्या थी वो, और वो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके अंदर 8 दुष्ट आत्माएं भी थी। न्यू टेस्टामेंट में पढ़िए। उसको प्रभु ने क्या किया, माफ किया और उसे जीवन दान दिया। उसके घर में प्रभु जाते थे। और सोचो लाजर बीमार पड़ा था लेकिन प्रभु देखने नहीं आए। कई बार बोलते हैं ना, हम बीमार पड़ रहे हैं लेकिन मेरा कोई प्रार्थना कसर नहीं हो रहा है, मेरी दुआएं असर नहीं हो रही। ठहर जाइए, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में कुछ बड़ा चाहता है। बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में बड़ा चाहता है, प्रभु मेरे जीवन में बड़ा चाहता है, प्रभु मेरे जीवन में बड़ा चाहता है, प्रभु मेरे जीवन में बड़ा चाहता है।
जीवन में बड़ा चाहिए। समस्याओं को बड़ा मत करो, अपने परमेश्वर को बड़ा करो। और जिस दिन आप परमेश्वर को बड़ा करोगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा और आपके जीवन के हालातों को भी बदलेगा। राजा हिजकिय्याह को जब ये संदेश मिला कि उसकी मृत्यु होने वाली है, वो बंदा देखिए हमारी ही तरह है ना, वो तो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। वो क्या करता है, जब उसे ये बात पता चली कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तो राजा हिजकिय्याह क्या करता है, वो कहता है प्रभु के सामने, देखिए उसकी विनती को देखिए, आज सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। यहाँ राजा हिजकिय्याह परमेश्वर को कोस नहीं रहा है, वो प्रभु के दास को कोस नहीं रहा है, प्रभु की निंदा नहीं कर रहा है, परमेश्वर के दास की निंदा नहीं कर रहा है। यहाँ पर राजा हिजकिय्याह कैसी प्रार्थना कर रहा है, यहाँ पर कहता है तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर, किसकी ओर, दीवार की ओर अपनी मुंह फेरकर अब्बा पिता से प्रार्थना करके कहता है, हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख कर रोने लगा। क्या हिजकिय्याह ने ये कहा कि प्रभु मैंने तेरे लिए तेरे साथ चला, तेरे सारे काम को किया, तू मेरे साथ ऐसा कर रहा, तू अच्छा नहीं, तू खराब है, तेरा दास खराब है? क्या उसने ऐसी प्रार्थना करी? नहीं। दुख आता है, तूफान आता है, उस समय भी हमारी प्रार्थना नम्रता के साथ प्रभु के सम्मुख आना चाहिए। फिलिपियों के अध्याय 4:6 में लिखता है कि आपका प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ अब्बा पिता के सामने प्रभु के सम्मुख उपस्थित किया जाए। कैसे किया जाए? प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ। राजा हिजकिय्याह कोसा नहीं, राजा हिजकिय्याह ये बताए कि हे परमेश्वर, जो आपके नजर में सही था मैंने वो किया, मैं खरे मन से आपकी सेवा करी, मेरी उस सच्चाई को देखकर मुझ पर दया करिए। जब जीवन में तूफान आ रहा, जब जीवन में बड़ी बीमारी आ रही है, बड़ी तकलीफ और कर्जे आ रहे हैं, आप देख रहे घर के हालात बिगड़े में, कुछ मत करो, दीवार की ओर, इट मीन्स घुटना करके, घुटने टेक करके प्रार्थना करना है, कहना है कि परमेश्वर मेरी जो समस्या है उसे तू जानता है, मैं अपने आप से इसको सॉल्व नहीं कर सकता, मेरी इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि मैं खुद से इस समस्याओं को हल कर पाऊं, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि मेरी समस्याओं से बड़ी आपकी दया है, मेरे पापों से बड़ी आपकी क्षमा, आपकी दया है और आप इस हालात को बदल सकते हैं। जब आप ऐसी दुआ करते हो, जब आप इस तरह से प्रार्थना करते हो और अपने आंसुओं को प्रभु के सामने रखते हो, तो प्रभु आपके आंसुओं को क्या करता है? कुप्पी में रखता है। जैसे राजा हिजकिय्याह नम्रता के साथ, वेदना के साथ प्रार्थना कर रहा था और उसके आंसू झरझर गिर रहे थे। पता, जब एक तकलीफ आता है ना, तो हम उस तकलीफ को बयां नहीं कर पाते, हम किसी के सामने नहीं बोलते, लेकिन जैसे ही हम किसी के ऊपर जाते हैं, बोलते बाबू तुम कैसा, बेटा तुम कैसा, और वो व्यक्ति अगर अंदर से टूटा रहता है ना, फूट फूट के रोने लगता है, क्योंकि उसका दर्द दिखता है, वो बयान करता है दर्द। कई बार हम दर्द में इतना घुटते हैं कि हम सामने वाले व्यक्ति को बोल भी नहीं पाते, उसके आंसू बयान कर देते हैं कि उसका दुख कितना बड़ा है, कितनी तकलीफ से भरा है। वो राजा हिजकिय्याह इस तरह से रो रहा है, इस तरह से तकलीफ में वो जा रहा है, लेकिन वो प्रभु को कोसा नहीं, वो नम्रता के साथ प्रभु को याद किया, प्रभु से विनती करी और रोने लगा। कई बार जीवन में तकलीफ आता है तो हम कोसना प्रारंभ करते हैं, अब हम उपवास नहीं करेंगे, अब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम गिरजा नहीं जाएंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, वो फिर से हम ओल्ड नेचर में चले जाते हैं। जब आप प्रार्थना नहीं करते हो, जब आप चर्च नहीं जाते हो, आप जब उपवास नहीं करते, संगति नहीं करते ना, तो आपका पुराना नेचर, वो लड़ाई झगड़ा वाला नेचर, चुगली चपाटी करने वाला नेचर, आपका बिगड़ा हुआ नेचर वापस आना शुरू कर देता है। बपतिस्मा होता क्या है? आप लोग बैप्टिज्म लिए हुए हैं ना जी? बैप्टिज्म होता क्या है, इसको पहले समझिए। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम प्रभु से कहते हैं कि हमारे पापों को आपने क्या किया, ले लिया, और हम प्रभु के साथ मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। तो जब हम अपने पापों को प्रभु में डाल देते हैं, मर के प्रभु के साथ जी उठते हैं, तो हमारा नेचर क्या होना चाहिए? प्रभु के साथ चलने वाला नेचर होना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं कि अपने बाप दादा के निकम्मे स्वभाव में, चाल चलन में ना चले, वरन ईश्वर पिता यानी यीशु का चरित्र, यीशु का सामर्थ और यीशु का ही
चेहरा और यीशु की सारी बातें आपके अंदर से दिखना चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति आपको देखे तो वो समझ नहीं पाए कि ये व्यक्ति ख्रिस्त है, इसके अंदर से ख्रिस्त दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब राजस्थान से प्रार्थना करता है नम्रता के साथ, आज कुछ सिखा रही हूँ आप लोग को, अपने समस्या में कुछ इसी तरह से आप नम्रता से जब आप प्रार्थना करेंगे, तब क्या बताता है, तब आगे का वचन लिखता है, तब परमेश्वर का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे आंसू को देखे। मेरे आंसू को देखे। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी है प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनी और है मेरी आंसू को देखे हैं। मेरे आंसू को देखे। हालेलुया, हालेलुया। अब जब राजा हिजकिय्याह प्रार्थना किया, बिलख बिलख कर प्रभु को आदर किया, नम्रता के साथ प्रार्थना किया। जानते हैं, जब दुख आता है और जब तकलीफ आता है ना, हम प्रभु को कोसने के जगह प्रभु को प्रेस करते हैं ना, तो उसमें परमेश्वर को महिमा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे जीवन में तूफान है, दुख है, तकलीफ है, और तो भी हम कहते हैं कि हमारा परमेश्वर अच्छा है, हमारा परमेश्वर भला है, वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। जब जीवन में दुख है तो प्रार्थना करें, जब मन आनंदित है तो प्रभु के लिए गीत गाएं। आप दुख में भी जब परमेश्वर को प्रेस करते हैं, उसको ऊंचा उठाते हैं ना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। इसका एग्जाम्पल राजा हिजकिय्याह स्वयं है। राजा हिजकिय्याह को खबर आया कि तेरी मृत्यु होने वाली, घराने को आदेश दे दे, लेकिन राजा हिजकिय्याह उस समय प्रभु के दास यशायाह से भी निवेदन नहीं कर रहा है कि यशायाह आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, प्रभु के सामने मेरे लिए जीवन दान को मांगिए। उसने ऐसा नहीं किया। ना उसने अपनी पत्नी को बुलाया, ना अपने बच्चों को बुलाया, किसी को नहीं बुलाया, ना किसी वैद्य को बुलाया। पता है, जब आप अकेले होते हो, जब आप अकेले होते हो और आप कहते हो कि परमेश्वर अब मुझसे नहीं होगा, अब तू मुझे चला, उसी जगह परमेश्वर आपको चलाना प्रारंभ करता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको अकेला इसलिए करता है कि आप प्रभु पर डिपेंड होना सीख जाओ। आप मनुष्य पर डिपेंड ना हो, वरन आप परमेश्वर पर डिपेंड हो जाओ। राजा हिजकिय्याह ने यशायाह से विनती नहीं करी, ना उसने अपनी पत्नी को बुलाया, ना अपने बच्चे को बुलाया। वो स्वयं उस बीमारी के उस समय उठकर प्रार्थना करने लगा, और जब वो निवेदन करके प्रार्थना कर रहा था और रो रहा था, प्रभु ने झट उसकी प्रार्थना सुनी। यही ना हमने पढ़ा, इसकी प्रार्थना सुनी, इसकी आंसुओं को प्रभु ने देखा। और प्रभु क्या कहते हैं, सुनिए, तुरंत उसकी प्रार्थना सुनी गई और कहता है, सुन, मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की भी रक्षा करूंगा। परमेश्वर अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, और परमेश्वर की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहज की धूपगड़ी में डर गई है, मैं 10 अंश पीछे करके लौटा दूंगा। अतः वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट गई। हालेलुया। देखिए, वो विनती किया, वो प्रार्थना किया, उसने निवेदन किया। बाइबल बताती है कि राजा हिजकिय्याह द्वार पर भी नहीं पहुंचा था, और परमेश्वर का संदेश क्या हुआ, यशायाह द्वार तक भी नहीं पहुंचा था, और राजा हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा था। उस समय के राजमहल में कितने सारे द्वार होते थे ना, एक द्वार को पार करो, दूसरे द्वार, तब ना बाहर फाटक जाओगे। वो फाटक तक भी नहीं पहुंचा था, और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास तक पहुंचता और कहता है, जाकर मेरे क्या कर, दाऊद के मूल पुरुष हिजकिय्याह से कह कि मैंने उसकी प्रार्थना सुनी, मैंने उसके आंसू को देखे, और मैं उसके जीवन में 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। आमीन, आमीन। मतलब जब आप हम्बल होकर प्रार्थना करते हैं, जब आप निवेदन देते हैं प्रभु के सामने, आप जब नम्रता से आते हैं और ये कहते हैं कि अब्बा अब मुझसे नहीं होगा, मेरे घर के हालात में खुद से ठीक नहीं कर सकता, मेरे पति के जीवन को मैं ठीक नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने बच्चे के जीवन को ठीक नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप हम सबके मालिक हैं। आपने मुझे बनाया, मेरे बेटे को बनाया, मेरे पति को बनाया, इस संसार को बनाया, आप ही इसको बनाओगे, आप ही ठीक करोगे। जब आप ऐसा कहते हो, परमेश्वर अपने हाथ में आपके पति को, आपके बच्चे को और आपके जीवन को ले लेता है। और प्रभु जब सुधारता है ना, उसमें आवाज नहीं आती,
बहुत लोग कहते हैं ना परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं आती है। बिल्कुल, जहां आपसे नहीं हो पा रहा है, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। मैंने पहले भी आप लोग को एक घटना बताई थी, आज मैं फिर रिमेम्बर कर दे रही हूँ कि अमेरिका की जो आंटी है, उनकी बेटी उनकी सुनती नहीं थी। मैंने एक घटना पहले भी आप लोग को बताया है, जो लोग नए वो लोग सुन लीजिए। अमेरिका की जो आंटी थी, उनकी एक ही बेटी थी, बड़े प्यार से बड़े आदर से उसने बड़ा किया, लेकिन बेटी बिगड़ गई, माँ की सुनती नहीं थी, दोस्तों के साथ जाके ड्रिंक कर, यार अमेरिका में सब कॉमन है, आप जानते हैं, और ड्रिंक कर रही है, नशा कर रही, सब कुछ कर रही। 2 दिन करती थी, 2 दिन में घर आती थी, 6 महीना बीत गया, अब घर ही नहीं आती है, 15 दिन के बाद भी घर नहीं आती, 6 महीना बीतने पर भी आती नहीं थी घर, बस हर दिन ड्रग्स में डूबे रहती थी, नशा में लत रहती थी। उसकी मम्मी इसको समझा समझा के थक गई। 15 दिन हो जाता था, 6 महीना 8 महीना ऐसा घर नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे नशे का इतना ज्यादा है कि आप किसी को रोक नहीं सकते हो। गलत चीजों का चुनाव करना ये आपका डिसीजन है, सही चीजों का चुनाव करना परमेश्वर की ओर से आता है, ये भी आप ले सकते हो। परमेश्वर ने आपको विवेक दिया है कि आप कौन से रास्ते को चुनो। वो लड़की 6 महीना घर नहीं आती थी, 7 महीना 8 महीना से घर नहीं आती थी, ऐसा करते करते साल बीत गया। और वो सिस्टर चर्च में वर्शिप करती थी, उसने फादर से कहा, फादर जी मेरी बेटी ऐसा ऐसा कर रही है, तो फादर ने उन्हें नीति वचन से एक वचन दिया था कि तेरी बच्ची तुझे धन्य कहा करेगी। ये वचन नीति वचन से उन्होंने दिया, और उन्होंने फादर ने कहा कि इसे तुम अपने एवरीडे के प्रेयर में इस वचन को बोलना। और हर दिन वो आंटी इस वचन को प्रेयर में बोलती थी, और वो जैसे जैसे वचन को बोलती थी उसकी बेटी उतनी ही बिगड़ती थी। कई बार हम वचन का अंगीकार करते हैं और देखते हैं उसका ऑपोजिट ही हो रहा होता है कि नहीं होता है। हाँ, वो आंटी भी विश्वास अंगीकार कर रही है, लेकिन उसकी बेटी और बिगड़ जा रही है, नशा करते जा रही। जो पहले 2 दिन में घर आती थी, अब तो 6 महीना घर नहीं आ रही, लेकिन वो आंटी विश्वास से उसी वचन से प्रार्थना करती गई। 1 साल उसकी बेटी घर नहीं, तो भी वो विश्वास से परमेश्वर में वर्शिप करती थी, वचन का अंगीकार करती थी, सब कुछ करती थी। 2nd ईयर हुआ, कोई चेंजेस नहीं था, लेकिन 2nd ईयर के लास्ट में जब वो दिसंबर में आराधना कर रही थी, उसकी मम्मी एक बच्ची को बिलक कर रो रही है, और उसकी मम्मी आराधना करने सक ही नहीं रही थी। इतना डिस्टर्बेंस हो रहा, हम लोग प्रार्थना करेगा, एक छोटा बच्चा जब रोता तो कैसे डिस्टर्ब होते हैं, उस तरह वो लड़की रोए जा रही है, और उसकी मम्मी ध्यान नहीं दिए कि उसी की बेटी है बोल करके। जो साल भर घर नहीं आए, उसने अपनी बेटी को उम्मीद छोड़ दिया था, पर उसे अपने परमेश्वर पर यकीन था कि उसकी बच्ची को परमेश्वर सही रास्ता में लाएगा। और वो दुआएं करती थी और वर्शिप कर रही है, प्रेज एंड वर्शिप हो रहा, और वो लड़की फुट के रो रही है। तब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, वो वर्शिप को रोकी, और जैसे वो टर्न लेती वो देखती उसकी बेटी है, और उसकी बेटी रोते हुए अपनी मम्मी के पास आती है, कहती है मम्मी यू आर अ ब्लेस्ड। नीति वचन में लिखा है ना, तू अपनी माता को धन्य कहोगी, और वो कहती मम्मी आप ब्लेस्ड हो, मेरी मुलाकात परमेश्वर से हुई, जीसस ने मुझे मेरी गलतियां दिखाई, और मैं कभी नशे में लौटकर नहीं जाऊंगी। शैतान आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, लेकिन हम उस गीत को गाते हैं ना, चोर आया चोरी करने, घात आया हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। हालेलुया। और उसके बाद उस बेटी का जीवन बदला। आज वो अमेरिका में दोनों माँ बेटी अभी प्रेज एंड वर्शिप लीडर हैं। हम लोग इस गीत को सुनते हैं ना, व्हाट इज द लैम्प, यू आर होली, यू आर होली, उसमें है वो सिस्टर, उसमें उन्होंने गीत को गाया है। देखिए परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन को बदला। आप अपने बच्चों को, अपने पति को खुद से नहीं सुधार सकते हो। आप उसको डांटो मारो पीटो, जब आप देख रहे हो नहीं सुधर रहा है ना, उसे प्रभु के हाथ पे सौंप दो, परमेश्वर अपने तरीके से सुधारेगा, क्योंकि वो आपका पति, आपका भाई, आपका बच्चा होने से पहले किसका है, परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। श्रोत्र ग्रंथ 127 कहते हैं कि बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, और गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से आता है। तो जो गर्भ का फल आपका है ना, वो परमेश्वर का है, और परमेश्वर अपने तरीके से उसको सही करेगा। पर परमेश्वर कहता है विपत्तियां, समस्या इसलिए भी आती है कि आपके जीवन से एक बड़ी महिमा होगी। राजा हिजकिय्याह प्रभु के साथ चला, उसने कोई गलती नहीं करी, लेकिन उसके जीवन में जो तूफान आया था कुछ बड़ी महिमा के लिए आया था। क्या थी इसके जीवन में बड़ी महिमा? उसके जीवन में परमेश्वर को कितना साल आयु बढ़ा दिया, 15 साल की आयु बढ़ा दिया। मतलब पर वो पूरा भरपूरी
जीवन को जी कर गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप लोगों को कहती हूँ ना, जीवन में समस्या और विपत्ति इसलिए भी आती है कि परमेश्वर उससे कुछ आपके जीवन में बड़ी महिमा को लेना चाहता है और बड़ी महिमा से आपको ब्लेस करना चाहता है। इसका अगर हम दूसरा उदाहरण देखें, मार्था और मरियम का भाई लाजर मर चुका था। प्रभु के पास एक संदेश गया कि लाजर बीमार है, प्रभु सुनिए, लेकिन प्रभु गए नहीं। प्रभु गए नहीं, ठहरे रहे, 2 दिन ठहरे रहे। 2 दिन के बाद लाजर की मृत्यु हो गई, फिर भी प्रभु ठहरे रहे। 4 दिन के बाद गए और लाजर को कहाँ डाला गया था? कब्र में डाला गया था। आप सोचो 4 दिन का मुर्दा से बास आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, एक दिन कोई कुछ जीव मर जाता तो उसमें स्वेलिंग आता है, वो तो 4 दिन का मुर्दा है। हाँ, और प्रभु आते हैं वहाँ, मार्था और मरियम दोनों व्यक्ति फुट फुट कर रोती है। और वहाँ जब मार्था और मरियम रोते हैं तो यीशु मसीह भी वहाँ रोए नहीं। बाइबल बताता है कि यीशु भी रोया है। जब किसी के घर में किसी की मृत्यु होती ना, ये कभी ना कहे कि मत रो, वो जरूर होता है क्योंकि उसका दुख है। रोने से उसे मत रोको, रोने दो, क्योंकि यीशु मसीह भी रोए थे। यीशु मसीह रोने से मना नहीं करते, क्योंकि हम अपने प्रियजनों को खोते हैं तो हमें तकलीफ होता है। बहुत लोग बोलते मत रो मत रो, अरे नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह ने भी तो आंख से आंसू गिराया था। यीशु भी तो रोए थे जब लाजर कब्र में चला गया था। माता मरियम को रोते हुए देखा, यीशु की आंख से भी आंसू आया। वहाँ पर आप पढ़ना, वो दुख को आप ले नहीं सकते हो। और प्रभु यीशु मसीह उस कब्र में जाते हैं। आप बताओ, प्रभु चाहते तो उसी दिन उसे चंगा कर सकता था, लेकिन प्रभु 4 दिन के बाद क्यों गया? क्योंकि वह बड़ी महिमा को दिखाने जा रहा था परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर वहाँ जाता और वो छोटी सी प्रार्थना करके कहता है, लाजर बाहर आ। कोई बड़ी दुआ नहीं करी वहाँ पे प्रभु ने, कोई बड़ा सा प्रार्थना नहीं किया, सिर्फ एक शब्द में कहा, लाजर बाहर आ। यही कहा ना प्रभु ने कि ये क्या कि हे अब्बा, हे पिता, दया कर, अनुग्रह कर, चंगा कर। ना 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 ना, प्रभु ने बस छोटे से शब्द प्रार्थना किया, लाजर बाहर आ। और वो कफन से लिपटा हुआ लाजर बाहर आता है। हालेलुया। जीवन में अगर तूफान है ना, दिक्कतें हैं, इसके पीछे एक बड़ी महिमा छुपी है और उस महिमा तक पहुंचने के लिए आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको प्रभु के वचन को पढ़ना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा। ये कभी भी मत सोचना कि प्रभु मेरे घर में इतनी समस्या क्यों है, इतनी तकलीफें क्यों है, कर्जा क्यों है, बीमारी क्यों है। आप ये कहना, प्रभु अगर ये समस्या आई है तो इस समस्या के लिए भी आपको धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे यहोवा ईरे हैं जो हमें संभालते हैं। आप हमारे यहोवा निशी हैं जो हमें हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से विक्ट्री देते हैं। वो हमारा यहोवा ईरे है, समय से पहले हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर देता है। आमीन। आप किसी चीज के लिए प्रार्थना करें ना, और वो समय कल के दिन है तो प्रभु आज ही के दिन में पूरा कर देगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु को मालूम है मेरे बच्चे वेट नहीं कर सकते, मेरे बच्चे इतने देर इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु को मालूम है कि आज का जनरेशन को जल्दी है, आज का जनरेशन को जल्दी है, इसलिए प्रभु एक दिन पहले ही कर देता है। अगर पुराने नियम की तरह होते, हम लोग पुराने जमाने के समय होते, अब्राहम और सारा की तरह 100 साल इंतजार करते बच्चे के लिए, तो पता नहीं हम प्रभु को कितने सारी अपशब्द बातों को कह देते, कितनी सारे कोच देते। हाँ, बहुत चीजों को बोलते हैं। पुराने नियम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रभु हर बातों में उसने वैज्ञानिकों को भी गलत साबित कर दिया, रसायन चीज को भी गलत किया। रसायन चीज को अगर कहूँ तो डॉक्टर्स की बात को अगर देख लो, परमेश्वर ने पानी को लिया तो उसमें कोई केमिकल नहीं मिलाई थी क्या? काना नगर के विवाह में मिट्टी के घड़े में परमेश्वर ने क्या किया था? पानी को डाला था, और वो पानी क्या में बदल गया? दाखरस में बदल गया। परमेश्वर ने रसायन को भी फेल कर दिया। हाँ, रसायन को भी फेल किया ना, वैज्ञानिक लोग को भी परमेश्वर ने फेल किया। प्रभु यीशु मसीह हमारे बाइबल में परमेश्वर ने कितने जन प्रभु स्वर्गग्रहण में थे, और प्रभु यीशु मसीह हुए थे, हनोक हुआ था, एलिया हुआ था, और मदर मैरी भी उठाई गई हुई थी ना, उठाई गई थी कि ना। माता मरियम का विश्व मनाते हैं ना हम लोग, मालूम है कि नहीं? हाँ, मैं तो दूसरे देश से आई थी, लेकिन आप लोग को तो मालूम होना चाहिए मदर मैरी उठाई गई है कि नहीं? उठाई गई है ना। परमेश्वर ने वैज्ञानिकों को भी वहाँ पर गलत साबित किया। वो हर चीजों को जो इस संसार करता है उसके अपोजिट ही परमेश्वर ने करके दिखाया। अगर ऑपरेशन की बात करें तो परमेश्वर ने आदम को क्या कह रहा है, गहरा नींद डाल करके उसके पसली से हवा को बनाया। हर एक चीज को परमेश्वर ने करके दिखाया। रसायन चीज बोलो, वैज्ञानिक बोलो, इसके वैज्ञानिक भी
मानते हैं कि यीशु ही जीवित परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। क्या मुर्दों को जीवित करना आसान है क्या? लेकिन मुर्दों को भी प्रभु जिलाता है। ये मेरे जीवन में भी घटना है। मैंने भी कभी कल्पना नहीं करी थी कि मैं मुर्दा को जिला सकती हूँ। प्रभु मुझे ये सामर्थ देगा, लेकिन प्रभु ने मुझे ये सामर्थ दिया। लेकिन ये उसी के लिए होता है जिसके जीवन से परमेश्वर बड़ी गवाही चाहता है। हर किसी के लिए नहीं होता है, हर किसी के लिए नहीं रखा है परमेश्वर ने। मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि वो मुंबई का जालना परिवार का वो व्यक्ति परमेश्वर मेरे द्वारा उसको जिलाएगा। सारी महिमा परमेश्वर को मिले, आदर उसी को मिले, क्योंकि प्रभु ये काम को किए थे। डॉक्टर ने जवाब दिया था, लिख दिया था, सैटरडे को बॉडी लेके चल जाओ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुमने प्रार्थना किया, विश्वास रख, 10 मिनट में तुम्हारे पास फोन आएगा। सचमुच डॉक्टर भी अचंबा किए कि मरा हुआ व्यक्ति कैसे जिंदा हो गया, मरा हुआ व्यक्ति भी। लेकिन प्रभु को सारा आदर महिमा मिले कि मरे हुए भाई को भी परमेश्वर ने जिलाया, अद्भुत सामर्थ दी। और ठीक उसके 2 महीने बाद वहीं पे एक और घटना घटी थी। वो क्या बोलेंगे, खाई से एक परिवार गिर गया था। गिरते गिरते करीबन उसकी पूरी गाड़ी चचर बेचर हो गई और सिस्टर का एक भी पैर नहीं टूटा था। जैसे हम लोग गिरे थे मुझे कॉल आया था, सिस्टर ऐसा ऐसा हुआ, प्रार्थना किए। 1 दिन के लिए वो कोमा चली गई थी। प्रार्थना करने के बाद 1 दिन के प्राण से वो कोमा से भी निकल गई। और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इतने ऊपर खाई से गिरने के बाद भी उनके शरीर में कोई भी इफेक्ट नहीं रहा, कहीं में भी उसका हड्डी नहीं टूटा था। उसका पति भी सुरक्षित था, उसका बच्चा भी सुरक्षित था और सिस्टर भी सुरक्षित थी। सिस्टर सदमे से शायद कोमा में चली गई थी, क्योंकि इतने ऊपर खाई से गिरना मामूली बात नहीं होता है। पति बच्चा ठीक कार देखिए चिचरा हो गया है, लेकिन फिर भी परिवार बचा हुआ है। ये कौन है? हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर है जो हमें बचाकर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है कि विपत्ति के पीछे, बीमारी के पीछे भी एक बड़ी महिमा छुपी होती है, जो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में उजागर करता है। इसलिए जीवन में अगर तूफान है तो ईश्वर को धन्यवाद करो और फिलिप्पी 4:6 के अनुसार कहो कि प्रभु मेरे हर एक प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख में चढ़ाता हूँ या चढ़ाती हूँ। न कि परेशानी में परमेश्वर को कोसिए, कोसोगे तो कुछ भी नहीं पाओगे। अगर कोसते हो तो गिनती की पुस्तक के अनुसार मैंने बताया था कि इजरायली मीट खाने के लिए प्रभु को कोस रहे थे और मूसा को कोस रहे थे। परमेश्वर ने बटेर 3 परत बटेर डाल दिया, बटेर की मीट बन गई, मुंह में गया, हलक में नहीं पहुंचा था। परमेश्वर ने सारे इजरायलियों को मार दिया था। अगर आप प्रभु को कोसते हैं या प्रभु के दास दासी को कोसते हैं ना, उस समय आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन बाद में परमेश्वर आपको रिजल्ट दिखाता है। क्योंकि वचन में कहता है वो धर्मी और अधर्मी दोनों को एक साथ बढ़ाता है। और वो क्या करता है? अधर्मी को घास की समान काटता है और आग के झोंक में उसे डाल देता है। परमेश्वर इतना महान है कि आप तो हम पर दया करता, वो इंतजार करता है कि हम अपने पापों से मन फिराएं। अगर पुराने नियम की तरह परमेश्वर करता, हमारे पापों को देखकर तुरंत अगर आग डाल देता या हमारे एक आंख को फोड़ देता, एक पैर को काट देता, तो कोई पाप ही नहीं करता। लेकिन प्रभु ने दया किया, वो हमारे पापों से हमें क्षमा दिया कि हमारा जीवन बदले, हम प्रभु के रास्ता में लौट आए। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप खुद से भी छुटकारा नहीं पा सकते हो। अगर आप नशे से छुटकारा पाना चाहते हो, व्यभिचार से छुटकारा पाना चाहते हो या गलत चीजों से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आपको उपवास करना पड़ेगा और आपको दुआएं भी करना होगा, प्रार्थना के शब्द को भी बदलना होगा। हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु नशा से छुटकारा देते, व्यभिचार से छुटकारा, नो 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 नो। आपको प्रार्थना कैसे करना है? परमेश्वर, मैं इस पाप से, इस गलत चीज से, इस नशे से मैं छुटकारा चाहता हूँ, लेकिन ये मैं खुद से नहीं कर सकता। आपकी आत्मा मुझे सहायता करे, आपकी आत्मा मुझे यहाँ से निकलने में मदद करे। और मैं विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ कि आप मुझे इस गलत चीज से निकलने में सहायता करेंगे, तो निश्चय प्रभु करेगा। आपके प्रार्थना के शब्द को भी बदलने की आवश्यकता है, आपके जुबान से आपके शब्द को बदलने की आवश्यकता। हन्ना भी कई साल से प्रार्थना करती, बच्चा दे दे, बच्चा दे दे ना, प्रभु ने बच्चा नहीं दिया। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने हन्ना के शब्द को बदला और हन्ना ये दुआएं की, रोते रोते कहने लगी कि परमेश्वर, अगर तू मुझे संतान देगा, उस संतान को मैं तेरे भवन में तेरे ही हाथ में समर्पित कर दूंगी और उसके बाल में कभी छुरा फिरने नहीं पाएगा। उसने जब ये दुआ करी, परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने सामुएल जैसे बेटे से आशीषित किया। इसलिए हर घर का पहलौठा प्रभु को समर्पित होता है।
क्योंकि हर पैलोटा यीशु मसीह को समर्पित चाहता है। यीशु मसीह भी पैलोटे हैं और वो भी समर्पित हैं। हमारी प्रार्थना के शब्दों को भी बदलने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, तूफान भी इसलिए आता है कि आपके जीवन से एक बड़ी महिमा हो, जैसे लाजर के जीवन से हुआ, हिजकिय्याह के जीवन से हुआ, पतरस के जीवन से, दानियल के जीवन से हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हर बातों को बताने जाऊँ तो लंबा समय हो जाएगा, इसलिए इसी वचन के द्वारा मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि तूफानों को देखकर कोसिए मत, बस इस तूफान में भी परमेश्वर को प्रेज कीजिए और अपना हर एक प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सम्मुख रखिए और विश्वास करिए कि प्रभु ने आपके लिए कर दिया है और उचित समय में परमेश्वर इसका रिजल्ट भी देगा, क्योंकि प्रभु के घर में देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता है। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम